वही जमशेदपुर में भी ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है। आपको बता दें कि ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के यहाँ रेड पड़ी है। बिष्टुपुर स्थित आवास और कार्यालय में ये छापा पड़ा है। 730 करोड़ के जीएसटी घोटाला से जुड़ा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ईडी की रेड पड़ी है। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है 730 करोड़ के जीएसटी घोटाला से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जमशेदपुर में ईडी की टीम ने छापा मारा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित आवास और कार्यालय में छापा पड़ा है। 730 करोड़ के जीएसटी घोटाला से जुड़ा ये मामला है। ज्ञानचंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल के यहां पर रेड। और जमशेदपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां जमशेदपुर में भी ईडी जो है वो एक्टिव है और छापेमारी कर रही है। फोन लाइन पर सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या सिर्फ जो जमशेदपुर में बबलू जायसवाल के ठिकानों से अब तक ईडी को क्या अहम दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं? जो 730 करोड़ के जीएसटी घोटाले की बात हो रही है, इसका सीधा संबंध किस कारोबार या कंपनी से है? देखिए, निश्चित तौर पे इनके 3 जगहों से छापेमारी चल रही है। एक बिष्टुपुर जो आवास है, बिष्टुपुर आवास में चल रही है, उनके कार्यालय में चल रही है, और आदिपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज के गम्हरिया में इनकी कंपनी है, कंपनी में चल रही है। तो 3 जगहों पे छापेमारी चल रही है बबलू जायसवाल के कार्यालय आवास में। हालांकि इससे पहले भी जीएसटी घोटाले में ये जेल गए थे, कोलकाता जेल में काफी दिनों तक ये बंद थे, और उसके बाद फिर से वही कारनामा इन्होंने कर दिया है जिस कारनामा को लेकर पिछली बार ये जेल गए थे। तो वो जीएसटी घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिस मामले को लेकर पहले सुबह 6:30 में ईडी की टीम जो है जहां दबिश दी, और 10 सदस्यीय टीम है और लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक कुछ दस्तावेज जो है वो ईडी के हाथ लगे हैं, कागजात हाथ लगे हैं, और बैग जो है यहाँ उनके गाड़ी से लेकर उनके कार्यालय और आवास तक ले जाया गया है, जिसमें अब जो सामान है वो कागजात है, कागजात के साथ कुछ पैसे हैं। अभी तक जो सूत्र बता रहा है तो वो अभी ईडी को अभी समय लगेगा। हमें लगता है कि देर शाम तक ये छापेमारी चलेगी। मनोज, क्या बबलू जायसवाल मौके पर मौजूद है या नहीं, और ये जो कार्रवाई की जा रही है इससे पहले ईडी की टीम ने किसी तरह का नोटिस दिया था? ये पूरा सरप्राइज रेड मानी जा रही है। देखिए, ये सरप्राइज है। इससे पहले भी ये जेल जा चुका है, और जिस वक्त जेल गया था उस वक्त ये मामला चल रहा था, न्यायालय में था, ईडी के न्यायालय में चल रहा था। लेकिन उसके बाद ये अपने कारनामे से बाज नहीं आ रहे थे, और ईडी की निगाहें इन पर थी। जब ये दूसरी बार जब ईडी ने दबिश दी तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब ये जेल गए थे तो बड़ा खुलासा हुआ था, लेकिन इस बार उससे भी बड़ा खुलासा हो सकता है। बबलू जायसवाल फिलहाल उनसे संपर्क साधने का प्रयास हम लोग कर रहे थे, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि वो शहर में ही है और ईडी के रडार पे है। हो सकता है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ईडी की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। बिष्टुपुर स्थित ज्ञानचंद जायसवाल और बबलू जायसवाल के आवास और कार्यालय में ईडी ने दबिश दी है। 10 सदस्यीय टीम यहाँ पहुंची है, और अहले सुबह पहुंचने के बाद पूरे कार्यालय और आवास को अपने कब्जे में ले लिया है। एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक बार ये देख लीजिए, यही गाड़ी है। इसी गाड़ी से जो ईडी की टीम है यहाँ पहुंची है, और उसके बाद इसी बिल्डिंग में बबलू जायसवाल का घर है और कार्यालय है, इसमें ईडी की छापेमारी चल रही है। हालांकि ईडी के जो लोग हैं वो अंदर हैं। 10 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची है। एक सामने एक गाड़ी और दिखाने की कोशिश करेंगे, यानी 3 गाड़ी से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और उसके बाद छापेमारी शुरू हो गई है। हालांकि जमशेदपुर में 2 जगहों पे छापेमारी चल रही है। वैसे सरायकेला में भी छापेमारी की सूचना है। हम आपको अंदर लिए चलेंगे, और अंदर का पुलिस आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वो बबलू जायसवाल है जिससे पहले भी ईडी की छापेमारी हुई थी, जीएसटी की छापेमारी हुई थी, और जीएसटी घोटाले में ये कोलकाता जेल में बंद थे। लेकिन एक बार फिर
ईडी ने दबिश दी है। अंदर का जो दृश्य है वो हम आपको एक बार दिखाने का प्रयास करते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ऊपर में, क्योंकि ऊपर तालाब तक जाने पर रोक लगा दी गई है, ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ईडी की कार्रवाई चल रही है वो साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले सुबह ईडी की टीम यहाँ पहुंची है, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। ऊपर जाने पर रोक लगा दिया गया है क्योंकि ईडी अपने तरीके से पूरे काम कर रही है। वहीं जमशेदपुर के बाद पड़ोसी जिला सरायकेला के कांड्रा में भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। राजधानी रांची की बात करें, राजधानी रांची के बाद आखिरी राजधानी जमशेदपुर की बात करें, सरायकेला की बात करें, तो इन जगहों पर ईडी की बड़ी दबिश चल रही है। वैसे ये बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और कहीं न कहीं जीएसटी घोटाला से जुड़ा हुआ है। इससे पहले बबलू जायसवाल जेल जा चुके थे और दूसरी बार ईडी ने बड़ी दबिश दी है। अपने सहयोगी प्रसंजीत के साथ मैं मनोज कुमार ने भारत जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।